नमो वरंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायणम नमो लोये सब शागुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निपदराज। धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह है क्यों दुख सही अब दौड़ हो सुखी स्वपद रच। दाव मत चूको यह है दाव मत चूको यह है। दाव मत चूको यह है। हर्ष क्या नाम हर्ष हाँ कुछ समझ में आया। ये जीवन मिला है इसलिए कि इसमें सच्चे सुख की प्राप्ति होने का मार्ग मिल जाए। क्या कहा क्या कहा क्या सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग मिल जाए। अगर हम मार्ग का पता चल गया तो सिद्धालय में पहुंच गए बस समझ लो। वो मार्ग दिखना चाहिए बस। जैसे यहाँ से दमोह गए और दमोह से फिर सागर होकर के ग्वालियर गए, ग्वालियर से अमायन पहुँच गए हैं। इतना तो पता पड़ गया ना समझ लो पहुँच गया बस। फिर सुशील दमोह से बैठे जयपुर पहुँच गए सीधे। मार्ग का पता होना चाहिए कि पहले यहां से कहां जाना है। पहले यहां से दमोह जाना पड़ेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा करना। क्या देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग सही नहीं बनने वाला। और फिर निर्दोष 7 तत्वों का श्रद्धान होना। अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष रहित तत्वों का श्रद्धान हो। क्या भगवान महावीर मोक्ष मार्ग तो देते भी हैं और बच्चा भी देते हैं। बोलो महावीर जी में जाते हैं। महावीर जी में बहनें उल्टे हाथ लगाती हैं ऐसे और बाद में बाल बच्चा हो जाता है तो सीधे हाथ लगाती हैं। बोलो क्या मान्यता है? बोलो ये सच्चे देव की मान्यता है क्या? कौन समझाए? लेकिन स्वाध्याय करते नहीं, पढ़ते हैं नहीं। रूढ़ियों से परंपरा चली आ रही है बस वैसा करते आते अकेले। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए। साथ में ध्यान बहुत बढ़िया लिखा है। अकेले शास्त्रों को जान लेने मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है। उसका मर्म क्या है? मर्म समझना पड़ेगा। ज्ञान कर लिया, दूसरों को सुना दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्या भगवान सही नहीं है?
नीचे करो जी। हाँ बस बस, उससे चेहरा दिखता नहीं था सबका। गुरुदेव के मेरे पास 21 बोल हैं। उसमें दूसरा बोल है मात्र जानना सम्यक ज्ञान नहीं। क्या? मात्र जानना सम्यक ज्ञान, मात्र जानना सम्यक ज्ञान नहीं। अगर जानने सम्यक ज्ञान हो तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी बोलो मिथ्या दृष्टि रहते हैं। उसमें बढ़िया बताया गुरुदेव ने। अपने से भिन्न समस्त चेतन अचेतन आदि परद्रव्य, क्या लिया? अपने से भिन्न समस्त चेतन अचेतन आदि परद्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्यायें, उनके विकारी भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। क्या भैया सुशील? अपने से भिन्न समस्त चेतन अचेतन आदि समस्त परद्रव्य, उनके गुण, उनके विकारी भाव और उनके निमित्त से होने अपने विकारी भाव, इन सब से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है। सबको भूलना पड़ेगा, सबको भूलना पड़ेगा। त्रैलोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो यह भगवान आत्मा है। क्या कह रहा हूं? क्या भैया? धर्मेंद्र जी, क्या नाम? धर्मेंद्र जी कल यहां बैठे थे, रात को यहां बैठे थे, यहां जाओ। अपने महेंद्र जी वहां बैठे थे, अब यहां बैठ गए, ठीक, कोई बात नहीं। 3 नाम याद हुई थी रात को, धर्मेंद्र जी, महेंद्र जी और सुशील बाबू। राजकुमार जी तो हमें लेने गए थे, आशीष। क्या लिखा है? 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, महिमामान पदार्थ तो यह भगवान आत्मा है। सर्वोत्कृष्ट क्या कह रहे हैं? सर्वोत्कृष्ट। मैं पढ़वा दूंगा आपको एक एक शब्द और बता दूं। धनतेरस के दिन भगवान महावीर ने योग निरोध किया, समोषण बिगड़ गया, दिव्य ध्वनि बंद हो गई थी। है कुछ ख्याल के नहीं है? फिर पीछे बैठ जाते हैं, आगे आके आगे बैठना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कुर्सी यहाँ ले लेना चाहिए, कुर्सी मुड्डा यहाँ ले लो, यहाँ बैठ जाओ आराम से आगे आकर के, पीछे क्यों बैठना। इधर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि घिरना बंद हुई, उधर गौतम गणधर जो अभी तक बराबर खड़े होकर सुनते थे, गणधर हमेशा खड़े होकर ही सुनते हैं हाथ जोड़ के, ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है, उनकी शक्ति इतनी आ जाती है उनमें। 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। क्या कहा भैया? 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। खड़े ही रहते हैं, आहार निहार का कोई विकल्प ही नहीं होता, आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। नमन, नमन नहीं नहीं, आपका क्या नाम है? आशीष है? आशीष। अच्छा हाँ, नमन भी ऐसे ही है। इधर दिव्य ध्वनि घिरना बंद हुई, समोषण बिगड़ गया,
वहां से गौतम गंधर खिसक गए, नवादा पहुंच गए। महेंद्र जी, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। क्या? तुम अपना काम करो, अब हम अपना काम करेंगे। अमावस्या को सवेरे भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, शाम के समय गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोलो, सच्चे स्वार्थी वो हैं। क्या कहा देवता अखिलेश? क्या कहा? सच्चे स्वार्थी। सच्चे स्वार्थी। ये जीवन इसलिए मिला है, वास्तव में अपना काम करने के लिए मिला है। पहले अपना उद्धार करो, जगत का उद्धार दूसरे नंबर पर। अरविंद जी क्या कहा? हाँ, पहले अपना सोचो, मेरा मोक्ष मार्ग बनना चाहिए। दाव मत चूको, यह है दाव मत चूको। यह है पेड़ से पत्ता गिरा, वो कहां जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। क्या कहा भैया सुशील? पेड़ से पत्ता गिरा, वो कहां जाएगा? झाड़ू लगाने वाली इकट्ठा करके आग लगाएगी या बह करके नदी में समुद्र में जाएगा, कहां जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। भगवान आत्मा इसमें से निकला, कहां जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। देवता, ये परिवार कुटुंब कोई काम नहीं आने वाला, पक्का मानना। किसी से दुश्मनी भी नहीं करना, किसी से राग भी नहीं करना। मैंने रात में कहा था, यहाँ आप नहीं थे, आपने बताया नहीं कि हम ग्वालियर में हैं। बोलो, हम एक दिन बाद आए थे। कौन गति में से माँ आई, कौन गति में से पिता आए? बोलो, कौन गति में से भाई आया, कौन गति में से भाभी आई? बोलो, कौन गति में से बेटा बेटी आए? बोलो, एक बार विदाई हुई, अनंत काल के लिए विदाई समारोह। बोलो, किसके लिए हम छल कपट मायाचार कर करके पैसा जोड़ रहे हैं? बोलो, सोचने की बात है। महाइंद्र, सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, हमने भुज में पंचकला कराया ना, 63 परिवार श्वेतांबरों के पक्के दिगंबर हुए। 2 पंचकला कराए हम वहां पर। भुज देखना है मंदिर। हाँ, वहां पर एक महेंद्र कुमार को हमने कहा आपको महेंद्र इंद्र बनना ही है, तो उनको हमने फिर महेंद्र इंद्र बनाया था। हमने पता नहीं यहां कौन क्या बनेंगे। वहां की समाज की जो हल्की जाति के लोग हैं ना, पास में समुद्र है, समुद्र में से बड़ी बड़ी नाव से मछलियां पकड़ते थे, और उनको ऐसा रंग लगा 60 परिवारों को, मछली मारने वालों को। हमसे बोले हम तो मंदिर बनाना चाहते हैं, जैन मंदिर। हमने कहा अभी पहले स्वाध्याय करो, मंदिर बाद में बनाना। हल्की जाति के लोग हैं, उन्होंने अपने मछली मारना तो बंद किया, मच्छी मारों ने। वो नाव को बेची नहीं सुशील कि दोबारा कोई मछली पकड़ के लाएगा, नाव को तोड़ तोड़ करके रोटी बनाने में, भोजन बनाने में काम में ली वो लकड़ी। बोलो, 62-63 परिवार हैं। समझ में आना चाहिए वास्तव में आत्म शांति का मार्ग क्या है।
सिद्ध चक्र विधान में सातवीं पूजन में आता है 220वां छंद हो या 250वां। 7 पूजने हैं ना, 8 पूजने हैं ना उसमें। शिव चक्र में कितनी पूजने हैं? 8 पूजन। पहली पूजन में 8 अर्घ, दूसरी पूजन में 16, तीसरी में 32, चौथी में 64, पांचवी में 128, छठवीं में 256, सातवीं में 512 और 8वीं में 1024 अर्घ हैं। 7वीं पूजन में आता है एक समभाव सम और नहीं रिद्धि है। क्या लिया? एक समभाव सम। पहला समभाव माने समता भाव और दूसरा सम माने बराबर। एक समभाव सम और नहीं रिद्धि है, सर्व ही रिद्धि जाके भय सिद्ध है। समता भाव के समान और दूसरी कोई रिद्धि नहीं है। क्या कहते हैं भैया महेंद्र? क्या कहते हैं? समता भाव। बस गुरुदेव कहते थे जिसने 16 बातें सीख ली वो 16 आने पास। 16 आने माने 16 आना आपने देखे होंगे पुराने पहले। चवन्नी, अठन्नी, दुअन्नी, इकन्नी, 2 पैसा, 1 पैसा, आपने सब देखा होगा बराबर। 1 रुपये में 16 आने होते थे। 16 आने माने 100% से, माने 100% से पास। 16 बातें सीख ली। वो 16 बातें कौन कौन सी हैं? याद कर लेंगे सब? बोल भगवान। आशीष याद कर लेगा? 6 द्रव्य। क्या? 6 द्रव्य, 6 सामान्य गुण और 4 अभाव। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। बोल भगवान। धर्मेंद्र बोलो। हाँ हाँ, 4 अभाव। महाइंद्र बोलो। 6 द्रव्य, 6 सामान्य गुण, हाँ 4 अभाव। तो 16 हो गए ना? 6 और 6 12, 4 16। बोल देवता आशीष। 6 द्रव्य, 6 सामान्य गुण, 4 अभाव। बस देखो 6 द्रव्य हैं तो अलग अलग हैं, सब अपना अपना काम स्वतंत्रता से कर रहे हैं। अभी आप सोचोगे अभिनंदन बोल रहा है, अभिनंदन नहीं बोल रहा है। ये भाषा वर्गणा के परमाणु सही हैं तो आवाज आ रही है, और भाषा वर्गणा खराब हो जाए, गले के परमाणु खराब हो जाए तो अभिनंदन तो सोचे कुछ समझा दूं लेकिन आवाज नहीं आएगी। सबका वर्णमन स्वतंत्र है। बोलो कौन चाहता है कि मेरे बाल सफेद हो जाएं? बोलो देवता, कौन चाहता है कि हमारे बाल हो जाएं? बोलो। वर्णमन स्वतंत्र है बराबर। आंखें जवाब दे गई, दूर का ढंग से दिखता भी नहीं है। कान जवाब दे गए, ज्यादा दूर का सुनने में नहीं आता। अपने अधीन है क्या? अभी एक 14 साल के बच्चे का स्कूल में जाते समय हार्ट फेल हो गया। बोलो 14 साल के बच्चे का। वो खान पान सब खराब है ना। पुलिस वाला रास्ते में जा रहा था, रोड पर चलते चलते गिर पड़ा, खत्म। बोलो क्या चीज स्थिति है? बोलो। मैं जिनवाणी पढ़ने के बाद मैं बोलता हूं अंत में, कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम,
कोई गारंटी नहीं यहाँ से घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, घबराना मत, सब पहुँचेंगे बता रहा हूँ, लेकिन गारंटी किसी की नहीं है। कई लोग हमने देखे हैं स्वाध्याय में ही खत्म हो गए। बोलो परमागम मंदिर में एक सज्जन कुर्सी पे बैठे बैठे ही लटक गए। गुरुदेव ने कहा उनको संभालो, उनके बेटों को बुलाया, चेक करवाया, खत्म। जाना तो है ही, जा दे तो छोड़ना ही है। भय तीर्थंकर से बली, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। अजि मैं चेतन चेद्रूप, चिदानंद भूप, जगत दुख कूप, हमें क्या करना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। लाइट गई, कोई बात नहीं, आ गई आ गई आ गई आ गई। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जा। पूजन पढ़ो बहुत शांति से, एक ही पूजन पढ़ो, कोई आवश्यक नहीं घंटा भरता को छिंद छिंद भिंद भिंद करते रहो, क्या होने वाला उससे। ऐसी परंपराएं चला दी लोग स्वाध्याय ना कर पाए, शास्त्र पढ़े नहीं। बोलो शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारी गलतियां फिर निकालेंगे। पढ़ लिख जाएंगे तो गलतियां निकालेंगे फिर बस। इसलिए पढ़ने लिखने का चांस ही खत्म कर दो, बस उलझा दो। अब गृहस्थों को कितना टाइम, बोलो दुकान पे जाना, बहनों को बच्चों को देखना, भोजन बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना। बोलो आवाज क्या रही, बाहर निकल रहे हैं, बाहर। चलो कोई बात नहीं, ऐसे में ही अपना काम करना है। हर से तुमने दादा को तो आराम सुना होगा। दादा कहते थे हार्वेस्टर निकल रहा शायद, उसकी आवाज आती है। पहले घोड़े पर रख के छोटे गांव में सामान बेचने जाते थे, आपने देखा होगा। घोड़ों पर सामान रख के बंजी बोलते थे, बंजी करने हैं। घोड़े पर सामान लादा और बंजी करने गांव में बेच आए, बस वहां से अनाज ले आए, उसके बदले में सामान दे आए किसानों के यहाँ, अनाज ले आए बस। तो रहट चल रहा था। अब तो रहट बहुत मुश्किल है, जानते भी हैं? अब तो सब जगह बोरिंग से काम होने लगे। उस सेठ ने सोचा, व्यापारी ने, घोड़े को पानी पिलाते हैं। तो घोड़ा पानी पीने गया और जैसे ही रहट चला उसकी आवाज आई तो वो घोड़ा बिछ के, समझ गए आप? समझ गए बिछकना है? दूर भागना। हाँ, तो वो कहे व्यापारी, भैया थोड़े घोड़े को बंद कर दे, जब रहट चलता है आवाज आती है तो घोड़ा बिचकता है। अब रहट बंद करे तो पानी आना बंद हो जाए। फिर कहे भैया थोड़ा चालू कर, चालू किया, पानी आया और बस वो आवाज आई, फिर घोड़ा बिचक गया। ऐसा 2-3 बार हो गए। तो किसान कहता है, सेठ जी एक काम करो,
घोड़े को सिखा के लाओ कि रहट चलता रहे और घोड़ा पानी पीता रहे। ऐसे ही संसार तो ऐसा ही चलेगा। ऐसे संसार में ही अपना कल्याण करना है भैया। सुशील, संसार तो ऐसे ही चलेगा वास्तव में। जन्म मरण के चक्कर में, परिवार के चक्कर में सारा जगत उलझा रहता है बस। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी धर्मेंद्र, मेरी माँ की शिक्षा है भैया, एकाकी जीवन में जो शांति है वो गृहस्थ जीवन में शांति नहीं है। गृहस्थ जीवन में तो निरंतर बस समस्याएं ही समस्याएं हैं। मैं नहीं कहता हूं, टोटरमल जी लिखा 68 पेज पे, एकाकी जीवन में बहुत शांति है। ओहो, तो ये क्या कह रहा हूं मैं, इस जगत में तत्वार सूत्र में भी आया है, जगत का है स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। तत्वार सूत्र पढ़े होंगे, अब ध्यान नहीं है, शायद 6वां 7वां अध्याय में है, काय में है, 7वां अध्याय में होगा। जगत का है स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत का ऐसा ही स्वभाव है, और शरीर का, जगत और काय, इसका क्या स्वभाव है, संवेग वैराग्यार्थम, बस एक क्षमता भाव, बस हर परिस्थिति में धैर्य। क्या कहा, हर परिस्थिति में धैर्य, बस एकमात्र दुख का कारण है तो आकुलता है। क्या कहा, क्या कहा, बस। और आकुलता क्यों होती है, इच्छा होने पर। आकुलता क्यों होती है महेंद्र जी, आकुलता क्यों होती है, इच्छा होने पर। मैं आपको एक एक लाइन पढ़वा दूंगा। कल रात को बताया था मैंने कि पेज नंबर 71 पर 27 जगह इच्छा शब्द आया है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा चालू, वो इच्छा पूरी हुई फिर अगली इच्छा चालू। इधर 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 आके बैठो ना, इधर इधर को बैठो ना, आप भी इधर पास में आओ ना, कुर्सी बहुत पीछे क्यों डालना, पास में आओ ना, पास में, मेरे पास में। आराम से बैठो, कोई चिंता नहीं, आकुलता नहीं, आराम से बैठे बैठो। और जितनी देर बैठ सको उतनी देर बैठो, ये भी आकुलता नहीं करना। क्या भैया, जितनी देर बैठ सको उतनी देर बैठो, आकुलता हो बैठने में तो चले जाना। हमारे यहाँ खनिया थाना में तो एक सज्जन 91 वर्ष के थे भैया धर्मेंद्र, और उनको नींद आती थी अगर प्रवचन के बीच में, तो वो खंबा के सहारे खड़े हो जाते थे या दीवार के सहारे खड़े हो जाते थे। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, इसमें शर्म का आएगी, बोलो, खड़े होने में शर्म का आएगी। जितनी देर बैठे हैं स्वाध्याय ध्यान से सुनना है, मन को यही लगाना है बस। मैंने क्या कहा, दुख का कारण आकुलता है, और आकुलता क्यों होती है, इच्छा होने पर। एक एक वाक्य याद कर लो रोज, दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता क्यों होती है, इच्छा होने पर। इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है। क्या कह रहा हूं, बस। और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए, बोलो। जब तक आकुलता है तब तक सुखी कहाँ है।
अब आप मेरे कहने से 68 पेज निकालो, 68 पेज निकालो। अड़सठ पेज निकालो बीचों बीच में, पीछे ले लो भैया, जब तक आंखें खुली हैं तब तक पढ़ लो, आंखों की भी कोई गारंटी नहीं है। ये बेंच ऐसी कर लो, ज़्यादा दिक्कत हो तो तिरछी कर लो ऐसी। हाँ, अड़सठ पेज निकालो बीचों बीच में, निकाल लिया। 68 पेज उल्टे हाथ पे आएगा, सम संख्या उल्टे हाथ पे आती है और विषम संख्या सीधे हाथ पे आती है। 1 3 5 7 9 11 15 ये सब सीधे हाथ पे आएंगे। उर्दू वालों में उल्टा है। हाँ, उर्दू में ग्रंथ पीछे शुरू लिखते हैं, लोग यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं। तो 1 नंबर पेज यहाँ था लेफ्ट में उर्दू में, यहाँ फिर आएगा 2 नंबर, यहाँ आएगा 3 नंबर। हिंदी संस्कृत कन्नड़ वगैरह में सब जगह सामने से शुरू करते हैं ग्रंथ। 1 नंबर सामने आता है, 2 नंबर इधर, 3 नंबर इधर है। 68 पेज देखो देवता, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। मिल गया? राजकुमार जी, क्या नाम भैया? हैं? जितेंद्र। हाँ जितेंद्र, भूल गया, देखो भूल गया। जितेंद्र मिल गया? उंगली रखो। हाँ, बहनों को मिल गया? 68 पेज कहाँ है बताओ, उंगली रखो। हाँ बराबर, सही है। मैं इसलिए ग्रंथ मंगाता हूँ। आगे निकल आओ, आगे निकल आओ, इधर इधर निकल आओ, इधर आगे जगह, इधर निकल आओ, इधर बैठ जाओ, वो अलग कर लो, बेंच अलग कर लो। यहाँ आगे निकल आओ, आगे निकल आओ। हाँ, ग्रंथ चौकी पर रख लो, बेंच पर रख लो। एक एक लाइन पक्की करना। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। त्रिंच पर्याय में भला होने का कोई चांस नहीं है। पशु गति में बोलो। नहीं मिला आपको? नहीं मिला? ऊपर 68 पेज देखा, 68 पेज, 68 पेज। ये प्रवचन है गुरुदेव श्री के। अच्छा प्रवचन है, तो उसमें कहाँ से मिलेगा? पशु गति में तो पेट भरने का, पानी पीने का बस अकेला वही है चिंता। बस पानी मिल गया तो जम के पानी पी लिया, क्या पता फिर पानी कब मिलेगा बोलो। भोजन कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है बोलो। जम के बस भोजन कर लिया। पशु गति में तो हम क्या कहें, पशु गति के दुखों का वर्णन इस जिह्वा से हो नहीं सकता। कौन कहे उनके दुख का वर्णन बोलो। तांगे के घोड़े हैं, हम देखते हैं तांगे में घोड़ा लगा हुआ है, वो गए लोहार के यहाँ, उन्होंने एक टांग ऊपर पकड़ी उसकी, और वो नाल होता है ना, ऐसा नाल, उसमें 5 लंबे लंबे कीला होते, इतने लंबे लंबे कीला, और वो टांग ऊंची करके ठोक रहा है बोलो।
अपने नाखून में कोई आड़े चावल बराबर, खड़े चावल बराबर नहीं, आड़े चावल बराबर सुई घोंपे तो दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो उसको कितना दुख होता होगा? बोलो। फिर दूसरा पैर पकड़ा, उसमें नाल ठोक रहा है, बताओ ऐसे करके टांग करके। बोलो इतने लंबे लंबे कीले होते हैं, इससे छोटे नहीं होते, देखना कभी ध्यान से। चारों पैरों में कीले ठोक दिए, और ये नहीं कि आज कीला ठोके इसको दर्द होगा, थोड़ा हल्दी लगा दे, रेस्ट करने दे, चालू कर दिया। और ज्यों ज्यों वो पैर नीचे रखता है वो कीला ऊपर घुसते हैं। और कभी सोचो, कभी बोलो उसके दुख का वर्णन कौन कर सके? उसको बुखार हो, जुकाम हो, सुबह से उठे वो जोत दिया बस टांगे में, कौन देख रहा है वो लोग इसको बुखार है कि नहीं है? पशु गति के दुखों का वर्णन कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हम बंबई जाते हैं, थाना में एक परिवार है, उसके यहाँ हमारा कमरा रिजर्व रहता है। हम जब भी जाते हैं बस सुबह निकलते हैं घूमने के लिए, तो वहीं मेन रोड पे, हाईवे पे, उधर बंबई तरफ से नासिक तरफ आने के लिए ट्रक के ट्रक आते हैं, मुर्गों के भरे हुए ट्रक के ट्रक। उनमें ऊपर बंद नहीं होता, वो ऊपर जाल लगा होता है भैया धर्मेंद्र। और वो ट्रक वाले आकर के वहीं कोने पर होटल है एक, होटल पर रुकते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। बरगद का बड़ा पेड़ है एक, बड़का पेड़, हजारों कौवे बैठे रहते हैं डेली। कौवों को आइडिया है सब। वो जैसे उनने ट्रक रोका, वे कौवे वे जाल पे आके बैठ करके उनको चोंट चोंट के खाते हैं। बोलो मुर्गा मुर्गियों के लिए, बोलो बोलो कैसी तकलीफ होती होगी? चोंट चोंट के खा रहे हैं, बोलो मांस। बोलो उनके दुख का वर्णन कौन कर सके? ये बकरा ईद के दिन बकरों को एक तो होता है झटका, एक होता है हलाल। सुना कभी? झटके में तो एक साथ काट दी गर्दन। हलाल में क्या करते मालूम है? थोड़ी सी गर्दन कट कर दी और खुला छोड़ दिया, सारा खून बह जाता है। बोलो उसी दुख का वर्णन कौन करे? बोलो कट लगा दिया गले में 2 इंच का, बस छोड़ दिया। बोलो त्रियंच गति के दुखों का वर्णन कौन कर सकता है? बोलो मछलियां ली और उन्होंने उठा करके हजारों लाखों समुद्र में से लाए, नाव में भर करके, और रेत में डाल दी, बस तड़प तड़प के मर जाती है बस। बोलो कौन कहे उनका जीवन? बोलो और वो सूख गई वहां पड़ी पड़ी मछलियां, उनको पीस करके उनका आटा बना करके आ जाता है। और ये पशु आहार आता है ना, पशु आहार, उसमें पाउडर मिला जाता है वो, तब तो दूध बढ़ता है उसका, गाय का, भैंस का। बोलो ये धंधा व्यापार जे नहीं करते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। विदेश से कंटेनर के कंटेनर भर के आता है पाउडर। वो क्या दशा है? बोलो माया त्रय से, मायाचारी छल कपट करने से पशु गति मिलती है। तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट है, माया त्रय से, मायाचारी छल कपट से पशु गति मिलती है। विश्वास ही नहीं हमें, जिनवाणी पर विश्वास ही नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं है कि सिद्ध होते हैं। बोलो और सिद्ध कैसे होते हैं? बोलो एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है।
क्या लाइन है? बोलो भैया, बोलो, पहले बहना बोलो जोर से। उपाय करे तो हो सकता है, नहीं करे तो नहीं हो सकता। बोलो जितेंद्र। मनुष्य पर्याय में चांस है। और कोई गति में चांस नहीं होता कि मैं तो रात दिन मारकाट है बस। सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। कल पहला बोल था ना, सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। सर्वज्ञ देव ने सब देखा है बराबर। एक जीव ऐसे परिणाम करके कहां जाने वाला है? बोलो। जिसे सर्वज्ञता का विश्वास नहीं, वो जैनी कहलाने के लायक नहीं। क्या कहा? किसने देखे आदिनाथ? बोलो, किसने देखे वे? कुलभूषण देशभूषण। सुनी कथा? नहीं सुनी है? दोनों भाई, सगे भाई, राजा के पुत्र, छोटी उम्र में गुरुकुल में पढ़ने को भेज दिया। कुलभूषण देशभूषण। पढ़ करके बड़े हो गए। जब राजा के पुत्र थे, राजा ने सोचा मेरे बेटे विद्वान बन के आ रहे हैं, उनका सम्मान किया। रथ में बैठ करके आ रहे थे दोनों भाई। सुना कभी नहीं सुनी घटना? घटना सुनी कि नहीं सुनी? है बोलो। दोनों भाई रथ में बैठ के आ रहे हैं, कुलभूषण देशभूषण। आते हुए एक बड़ा ऊंचा महल देखा, और महल पर देखा कि एक सुंदर लड़की खड़ी हुई है। छत पर एक लड़की खड़ी हुई है, जवान लड़की। एक देखता है तो वो सोचता है इसके साथ शादी मैं करूंगा। लाइट गई है, चलो ठीक है। दूसरा देख रहा है कि कहां देख रहा है? वो सोचता है इसके साथ शादी मैं करूंगा। दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो जाता है। वो कहता है उससे शादी मैं करूंगा, वो कहता है उससे शादी मैं करूंगा। क्षत्रिय पुत्र थे, शास्त्रों में इतना ही आता है। रथ से वो उतर के नीचे आ गए और बोले लड़ ले, जो जीत जाएगा वो शादी करेगा। आशीष, जो जीत जाएगा वो शादी करेगा। क्षत्रिय पुत्र लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सारथी देखता है, अरे ये क्या हुआ? अभी तो दोनों भाई आराम से बैठे हुए आ रहे थे, और अब ये क्या हुआ? एक बोलता है उस लड़की की शादी मैं करूंगा, दूसरा कहता है उस लड़की की शादी मैं करूंगा। लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सारथी इतना ही तो कहता है, अरे तुम किस पर परिणाम खराब कर रहे हो? वो तो तुम्हारी सगी छोटी बहन है। तुम यहां से गुरुकुल में चले गए, उसके बाद पैदा हुई है। बोलो बोलो। दोनों भाइयों को ऐसा वैराग आता है कि गए तो गए, मुनि दीक्षाली द्वारा आए ही नहीं। कुंथलगिरी में उनकी पीठ बनी है पहाड़ के ऊपर, चेहरा नहीं बना। देवता धर्मेंद्र, हमें कहाँ दिख रहे? बोलो, हमें कहाँ दिख रहे? मुनि महावीर के केवल ज्ञान में सब कुछ दिखा, उनकी दिव्य ध्वनि में आया। मुनिराजों ने फिर लिख दिया, आचार्यों ने हमारे पास है। इसलिए सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। सुशील भैया, पहला क्या है? सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। 5 बोले मेरे। 8-10 साल पहले सागर में पंचगणा किया था, मकरोनिया में।
तब ध्वजारोहण के समय में सब मेरे से बोले पंडित जी मंगलाचरण आप करो। तो मैंने कहा मंगलाचरण तो कर ही रहा हूँ, 2-4 वाक्य बता देता हूँ, 5 वाक्य। सब विद्वान ऐसे मंच पे बैठे हुए थे अर्धचंद्राकार में। मैंने 5 वाक्य बोले, डॉक्टर साहब ने बुला करके मेरी पीठ ठोकी। बोले जिनवाणी का पूरा मर्म आ गया इन 5 बोलों में, इन 5 बोलों में जिनवाणी का पूरा मर्म आ गया। पहला बोल है सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। दूसरा है मैं अनादि अनंत हूं, जीव कभी मरता नहीं है, पर्याय बदल लेता है। बोलो राजा सैनिक कहाँ गए? नरक में गए। बोलो 4 गति का विश्वास होना चाहिए। भैया हर्ष, दूसरा बोल कौन सा है? मैं अनादि अनंत हूं, यानी जीव अनादि अनंत है, जीव कभी मरता नहीं है। कोई बात नहीं, मत देखो संख्या कम हो, मैं परवाह नहीं करता। संख्या कम हो कि ज्यादा हो, अध्यात्म के रसिया होना चाहिए बस। एक शेर को समझाने के लिए 2 मुनिराज आए थे। महेंद्र जी बोलो, हमें कोई परवाह नहीं करते, हम अपने में मस्त रहते हैं बस। संख्या को तो 5-5 हजार 10 हजार भी होते हैं, हम कोई परवाह नहीं करते। क्या हाथी घोड़े कब से हैं? बोलो हाथी घोड़े कब से हैं? गाय बैल भैंस कब से हैं? कुत्ता बिल्ली कब से है? अनादि से हैं, कोई नए पैदा नहीं होते। ये आम के पेड़, अमरूद के पेड़ कब से हैं? कब से? बोलो अनादि से हैं। देवता हर्ष, समुद्र में पानी कब से है? आदिनाथ ने भी खाली समुद्र नहीं देखा, अनादि से है व्यवस्था, किसी ने समुद्र बनाए नहीं है। बोलो भैया विचार करना। यहां तो किसी बहन बेटी के यहां बच्चा होता है तो बुजुर्ग माता बहनें सहायता करती हैं, या नर्स डॉक्टर उस एक दिन के बालक को उठा करके 1-2 घंटा बाद माँ के स्तन से लगाते हैं। बोलो मुंह खोलता है, चप चप करता है, दूध आता है। किसने सिखाया? किसने सिखाया? चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बोलो अपन सब ऐसे ही पैदा हुए। बोलो बोलो किसने सिखाया? मुंह खोल, चप चप कर, दूध आएगा। बोलो भगवान किसने सिखाया? बोलो अनादि के संस्कार हैं, अनादि के संस्कार हैं। जंगल, यहां तो कह रहा बुजुर्ग माता बहनें या नर्स डॉक्टर हेल्प करते हैं, जंगल में कौन हेल्प करे? बोलो जंगल में गाय भैंसों के बच्चे पैदा होते हैं, खड़े होते हैं, सीधा माँ के स्तन से मुंह लगाया, चप चप करते दूध आता है। किसने सिखाया कि खड़ा हो जा, तेरा पेट भरने की व्यवस्था यहीं पर है? बोलो अनादि के संस्कार हैं। सुशील भैया मैं अनादि का हूं, अनंत काल तक रहने वाला हूं, मेरा ना जन्म है ना मेरा मरण है। तैतालीस पेज पे है, 8 जगह लिखा है जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। जन्मादि माने जन्म और मरण रहित नित्य ही है। 8 जगह लिखा है। टोडरमल जी ने पढ़ाऊं को तो पढ़ा दूं, कहाँ तक पढ़ाऊंगा? बोलो मैं 1-2 दिन में क्या पढ़ाऊंगा? मुखचांद प्रकाश से एक लाइन निकाल लो, 94 पेज निकाल लो, 94 पेज, 94
उल्टे हाथ पे आएगा। मिल गया? ऊपर से 5-6 लाइन नीचे। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है। ऊपर से 5-6 लाइन नीचे दूसरा पैराग्राफ है। दूसरा दूसरा पैराग्राफ मिला नहीं मिला? मिल गया? उंगली रखो, उंगली रखो। हाँ बराबर। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ विचार नहीं करता। विचार शब्द कल बताया था ना, कितनी जगह है? 274 जगह है विचार शब्द। पूरे मूसा प्रकाशक और रहस्यपुर चिट्ठी में। मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है। सब जानते हैं भैया, अकेले वे नहीं जानते जो जला के आ रहे हैं वहां। एक सही घटना है, एक इंजीनियर और प्रोफेसर दोनों घूमने जाते थे। धर्मेंद्र खत्म करता हूं, बस टाइम तो हो गया, 9:30 बज गया, 2-5 मिनट खत्म करता हूं। एक इंजीनियर और प्रोफेसर दोनों घूमने जाते थे। तो वो प्रोफेसर हमेशा एक ही रास्ते से जाता था, रास्ते बहुत थे। वो इंजीनियर बोला, भैया तू यहीं से घूमने क्यों आता है? तो वो क्या बोला प्रोफेसर, भैया मैं यहाँ से इसलिए निकलता हूँ कि मुझे यहाँ से स्मशान घाट दिखता है। क्या दिखता है? स्मशान घाट दिखता है कि एक दिन इस शरीर को यहीं आना है। तो मुझे लगता है अरे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बोलो क्यों अन्याय नीति से काम करें? तब उस इंजीनियर के दिमाग में आया कि क्यों आता है यहां से। अब मैं नाम तो भूल गया, डॉक्टर राकेश जी है नागपुर वाले, उनने बताया था मुझे। वो वहीं से आता था घूमने के लिए। उसे स्मशान घाट में मुर्दे जलते हुए दिखते थे कभी कभी। तो वो लिखता था इस शरीर को एक दिन यहीं आना पड़ेगा। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। एक दिन इसी किस्मत के आगे बन को गए रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कागज हो तो हर कोई बाँचे, भाग्य ना बाँचा जाए, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। 15 अगस्त 26 जनवरी को आता है ये गीत। मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय न करके क्या है? निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। हाँ, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है, ये शब्द है। मिल गया? तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। मरण निश्चय करके कभी तो कहता है मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। क्या मैं मरूंगा? अरे मैं तो मरने वाला तत्व हूं ही नहीं, मैं तो अजर अमर तत्व हूं। मैं मरूंगा शरीर को जला देंगे। कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही है, कभी कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो मैं हूं रहूंगा। इस प्रकार क्या लिखा? क्या लिखा इस प्रकार?
पागल की भांति बकता है। गुस्सा होता है। कुछ सावधानी नहीं है, बोलो बस। कुछ सावधानी नहीं है, पागल की भांति बकता है बस। 8 जगह लिखा है, अरे मैं तो अनादि अनंत हूं। 43 पेज पे है, ऊपर से तीसरी लाइन, 43 पेज। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। चौथी लाइन है बीच में, 43 पेज। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। मिल गया? ऊपर हाथ रखो, उंगली रखो, हाँ उंगली रखो। जीव जन्मादि रहित नित्य है, ना मेरा जन्म है प्रभु, ना मेरा मरण है। नया शरीर मिलने को सारा जगत जन्म कहता है। क्या? नया शरीर मिलने को। अभी अपन तो सोचते हैं कि मां के पेट में 9 महीने रहा, अभी पिड़ावा में एक बहन के यहाँ 6 महीने में बच्चा हो गया, बोलो। हाँ, 6 महीने में शरीर पूरा बराबर बन जाता है, बोलो। उसे कोटा में रखा है डॉक्टरों ने, बस एक बार उसकी माँ निकाल करके दूध पिलाती है बस अकेला, और फिर छुट्टी, बोलो। सात तारीख को 1 महीना हो गया। 7 महीने के तो पहले हमने बहुत सुना कि 7 महीने के बचा लेती हैं माताएं, बुजुर्ग माताएं 7 महीने के बचा लेती हैं। 6 महीने का हो गया, बोलो। बच्चा स्वस्थ है, बस आधा किलो वजन था उसका, जरा सा। बच्चा स्वस्थ है और बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है, बोलो। कैसे रहता होगा माँ के पेटों में, बोलो। चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, कैसे बाहर निकलने की घबराहट होती होगी, बोलो। कभी सोचो तो। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामती स्वाहा। ये सबसे बड़े दुख 3 ही हैं, जन्म का, बुढ़ापे का और मृत्यु का। भैया गुरुदेव कहते थे, समय सार जब हाथ में आया, आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र छे। अशरीरी होने के लिए शास्त्र है, क्या? सिद्ध बनने के लिए है। ये जो जैन कुल मिला है, सिद्ध बनने के लिए मिला है। क्या भगवान धर्मेंद्र जी? ऐसा काम करना है कि दोबारा माँ के पेट में नहीं आना है। अब 9 महीना नहीं रहना है, ऐसा काम करके जाना है। अभी समय हो गया, फिर सबको आकुलता होगी, क्या फायदा? व्यापार धंधा वाले हैं सब, देवता तेरे जैसे फ्री थोड़ी है सब, अपने जैसे फ्री थोड़ी है। संसार सागर लगने लगा है असार, ज्ञायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आत्म राम। आशीष, मेरा भोजन कहाँ से आएगा? ओ, इनकी पत्नी यहाँ स्वाध्याय में है कि नहीं है? नहीं है तो भोजन नहीं करूंगा मैं। तो आप यहाँ का भोजन है बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अकेला भोजन करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को तो अकेला दलिया चाहिए बहुत है बस। नहीं, दांत खराब हो गए ना, दाढ़ें जवाब दे गई, बस दलिया 5 मिनट 10 मिनट बन जाए बस। कई बहनें क्या करती हैं, भोजन बनाने में लग जाती हैं, स्वाध्याय में आती नहीं है। मैं भोजन नहीं करता फिर।
मैं कहता हूँ मैं भोजन करने के लिए नहीं आया भैया, मैं तो आपको 2 शब्द अच्छे सुनाने के लिए आया हूँ। इससे ये जीवन की महिमा है, मनुष्य जन्म की महिमा है वास्तव में। संसार सागर लगने लगा है असार, ज्ञायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आत्म राम, निज निधि निज ने बताए